वालेकुम। आज फिर मुझे देर हो गई है मतलब तैयारी कराने में, क्योंकि मैं ख़ुद अभी से स्टार्ट किया है। मेरा ये पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखी, मैंने हेडिंग्स लिखी, इसका डाटा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद इसकी डायग्राम आएगी जो ये वाली है, ये भी उसके अंदर गिवन है, और इसने किस तरह से काम करना है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं और इसके न्यूरल मेथड्स क्या हैं। ठीक है, ये करने के बाद अगर हम इसकी जो है ना बात करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें आएगा जो कि पेपर में आया भी हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना। हमें वेट्स गिवन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमें ये एक्स मतलब हमारे कह लो कि ऑब्जेक्ट्स वगैरह कह लो, x1 x2 x3, ठीक है। तो ये गिवन होंगे, वेट गिवन होंगे, और हमने इसकी आउटपुट निकालनी होगी। इसको हम इनपुट कहते हैं, सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नहीं कहते। अब देखो, अब हमारे पास नेट का फार्मूला क्या होता है निकालने का, समीशन ऑफ WN और साथ XN, ठीक है। और अगर y निकालना है तो क्या करो, f फंक्शन जो भी है उसका नेट ले लो, नेट मतलब होल वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को निकाल लो, ठीक है। नेट निकालने के लिए जो है ना ये वाला हमने ये आउटपुट निकालनी है ना, उसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसके लिए इसका ये फंक्शन, इसका ये फार्मूला है, तो हम ये अप्लाई करेंगे। अब क्या है, इसमें समीशन कर दो किसका, जितने भी वेट हैं उनको उसकी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इधर कितनी इनपुट है, पहले तो ये देखो, इधर हमारे पास 2 इनपुट है, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, ठीक है। अब इसके वेट के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना। अब ये इनपुट है, ये इसका वेट है, ये इनपुट है, ये इसका वेट है, मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। समीशन का यही मतलब है, जितनी भी वैल्यूज आती है, अगर तीसरी भी इधर होती ना इनपुट, तो हम उसके साथ भी यही करते और ऐड कर देते। यहाँ पे नेट मेरा निकल आया, y1 का नेट निकल आया, ठीक है, ये y1 की वैल्यूज़ है। अब मेरी जो भी वैल्यू है ये मैंने उसको फंक्शन में पुट किया है, ठीक है। अब हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, लीनियर है। ये कैसे पता चलेगा कि लीनियर है कि नहीं है, ये मैं बताती हूँ। ये मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, तो वो ये मिसिंग है, तो मैं ये आपको जो है ना नेक्स्ट जो वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। हमने बता दिया कि हमारा ये फंक्शन लीनियर है। अगर ये इसमें ना कंडीशन होती है, अगर लीनियर है ना आपका आंसर, तो आपका फंक्शन की वैल्यू भी ना वही होगी लीनियर फंक्शन के लिए। अगर आपका फंक्शन मतलब लीनियर है, तो उसकी मतलब है आपकी जो वैल्यू होगी y1 की, वो भी लीनियर होगी। ये उसके अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब मैं ये कंडीशंस बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद हमने y2 पे काम करना है। y2 पे काम करने के लिए जो है ना, अब देखो हमारे पास दूसरा वेट कौन कौन सा है। अब ये देखें, एक तो वेट हमारे पास इधर जा रहा है, एक ये वाला वेट है, एक ये वाला वेट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेम है, हमारे पास इनपुट सेम है, लेकिन क्या है, वेट डिफरेंट आ रहे हैं, तो इन वाले वेट्स का भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, 1.0 को कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 0.1 के साथ, ठीक है, और 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -0.6 के साथ, और इनको ऐड अप कर लेंगे। ये भी लीनियर फंक्शन था, तो ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह जो है ना हमारे पास एक तीसरा बचा है। तीसरा हमारे पास कौन सा बचा है, ये वाला, ठीक है। अब इसको भी उठा के हम अपनी इनपुट्स को लेंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों को ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y3 का फंक्शन जो भी आएगा हमने निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह ये हमने अपना किस तरह नेट का कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये बेसिक सी डेफिनेशंस लिखी हुई, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ये मैसेज राइटिंग में, ठीक है। अब है हमारे पास कि ना हमने जो है ना एक तो नेट का पता चल गया हमें किस तरह फाइंड आउट करना है, कि हम अपने फंक्शन आउटपुट का पता चल गया किस तरह से वैल्यू आनी है। अब हमने चेक करना है कि जो हमने अपनी वैल्यूज़ निकालनी है क्या उसमें कोई एरर आ रहा है, ठीक है। अगर एरर आ रहा है ना, तो उसके लिए फार्मूला होता है E(n), मतलब ये एरर निकालने के लिए कह लो, सिंबल है इसका या लाइक जो भी है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, D(n) - Y(n). D(n) हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, और Y(n) जो भी हमने अपना ये फंक्शन निकाला होगा ना उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर तो ये 0 के इक्वल आती है, तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जो है ना काम किया, आपका कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर इसमें कोई ना कुछ वो गुंजाइश आती है, तो इसका मतलब है आपका एरर आ गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है अब हमने क्या करना है कि अगर एरर आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे, ज़ाहिर सी बात, अगर आपका एरर आता है इसका मतलब क्या, ख़राबी कहाँ पे आ रही है, आपके वेट्स में आ रही है ना, ये वाले वेट्स में ख़राबी आ रही है, वैल्यूज़ हमने गलत प्रिडिक्ट कर ली है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि E(n), एरर जो भी आपकी वैल्यू आई है, मल्टीप्लाई कर दो X(n) और मल्टीप्लाई कर दो n नंबर ऑफ़ इनपुट्स के साथ, ठीक है। X(n) क्या होगा, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और उसके बाद ये करने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करो, जब नया वेट निकालना है, जो पुराना वेट होगा और जो न्यू वेट निकालेंगे इस फार्मूला से, उनको ऐड अप कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है ना वो एक न्यू वेट निकल आएगा, ठीक है। अब फिर अगर इसको दोबारा चेक करना है कि हमारा जो है ना वो एरर ठीक निकला है कि नहीं, तो हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको चेक कर लेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, 3 वेट दिए हुए हैं और उन्होंने कहा कि इसकी आउटपुट निकालो, ठीक है। अब हमारे पास ये इनपुट की वैल्यू भी दी हुई है, यहाँ पे लिखी होंगी इनपुट्स की वैल्यू, ठीक है, x1 x2 x3 में यहाँ पे लिखी, और d भी गिवन होगा और n भी गिवन है,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम नेट निकालेंगे। नेट हमें पता है क्या होगा कि आपने एक एक वैल्यू को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के प्लस नेक्स्ट वैल्यू को उठा के उसके साथ मल्टीप्लाई प्लस नेक्स्ट वैल्यू को उठा के उसके साथ मल्टीप्लाई प्लस जो भी है आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या करना था, इसको फंक्शन में पुट करना था। अब ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। ये बताती हूँ इसकी कंडीशन जो है वो बाद में। अब ये देखो, अब 0.6 है, ठीक है। अगर हम इसको अपने ये वाली वैल्यू में पुट करके देखें ना, अपने एरर वाली वैल्यू में पुट करके देखें, डी ऑफ एन हमारे पास कितना है 0.7 माइनस कर दो अपने नेट के साथ 0.6, तो 0.1 जो है ना वो हमारे पास एरर जनरेट कर रहा है। अब इस एरर को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे निकाला हुआ 0.1 एरर आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वेट ले लेंगे। ये वाला फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब क्या लेंगे, पहला वेट ले लेंगे। पहला वेट में हमारे पास ई ऑफ एन की वैल्यू क्या है, ई ऑफ एन हमारे एरर की वैल्यू, जो एरर निकला है वो 0.1 निकला है। एक्स ऑफ एन हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ एन मतलब पहला, फिलहाल x1 x2 करके करें ना, W1 W2 W3 मतलब x1 x2 x3। पहला वेट क्या हमारे पास 0.1 किया, मल्टीप्लाई एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.1, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, अपनी जो है ना, कह लो कि ये इसका जो भी आंसर आएगा तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद है W2 में देखो 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय किसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई बाय एरर करनी है। इसी तरह हमने जो है ना ये निकाल लिए, जो भी आंसर आएंगे अब इधर आ जाएंगे, ये इधर लिखे हुए हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इस वेट को और जो इनका पुराना वेट था, मतलब ये वाला वेट था, ठीक है, उनको ऐड अप करके और फिर हमने न्यू वेट्स निकाल देना है। तो ये हमारे पास जो है ना वो न्यू वेट शो करवा देगा। तो ये इस तरह से है इसका कुछ सिलसिला।